Assalamualaikum to all of you. I am Dr. Bushra Abrar, PMS MD इल्मुल अदविया। तो आइए स्टूडेंट्स, अदविया मुफ्रदा की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग प्लांट ओरिजिन ड्रग्स अदविया नबातिया पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम दो दवाओं को एक साथ लेके चलेंगे जो आप लोगों के सिलेबस में है, जावित्री और जोज़बुआ। ये दोनों को हम इसलिए एक साथ लेके चल रहे हैं क्योंकि ये दोनों दवाएं हैं एक ही प्लांट का पार्ट है ये, इसलिए हम इनको साथ में लेके चल रहे हैं। इनका बॉटनिकल नेम भी सेम है, मायरिस्टिका फ्रेगरेंस। सभी लोग आप इससे वाकिफ़ होंगे, कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए। तो आइए इसके वर्नाकुलर नेम्स, मुतरादिफ नाम जान लेते हैं। तो जो जावित्री है, जावित्री को इंग्लिश में मेस कहा जाता है और इसे बिस्बासा कहा जाता है। और जोज़बुआ जिसको नटमैग कहते हैं हम, इसको जायफल के नाम से हम अपने घरों में मसालों में इस्तेमाल करते हैं। सभी लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, ज़रूर देखा होगा, खाया होगा। और इसको जोज़ुत्तिब भी हम अरबी में कहते हैं। आइए अब इसकी माहियत भी देख लेते हैं। तो ये मसालों में इस्तेमाल होने वाली बहुत ही मशहूर चीज़ है जायफल, जावित्री, जोज़बुआ जिसे हम कह रहे हैं, जोज़बुआ, बिस्वासा, दोनों चीज़ें हैं ये मसालों में बहुत कॉमनली इंडिया में इस्तेमाल होती हैं। इसके दरख्त की बात की जाए तो इसका दरख्त बहुत ऊंचा होता है, काफ़ी ऊंचा इसका दरख्त होता है। और इसके दरख्त की ख़ास बात ये होती है कि जब इसको बोया जाता है, यानी कि इसको बोने के इसके दरख्त को, उसके 8 साल के बाद इस पर फल आना शुरू होते हैं और फिर ये 60 साल तक आते रहते हैं इस पर फल। इस दरख्त का जो फल होता है वो गोल होता है, गोल या ओवल शेप का इसका ये फल होता है। और इसके फल की ख़ास बात ये होती है कि जब उसका फल पक जाता है तो पकने के बाद ये ख़ुद ही अपने आप से 2 हिस्सों में फट जाता है। और जब 2 हिस्सों में फट जाता है तो इसके दरमियान में जो बेसवी शक्ल का एक ओवल शेप का तुख्म मौजूद होता है, एक सीड मौजूद होता है इस फल के दरमियान में, जो कि एक चिकनी चमकदार पोस्ट से, यानी कि चिकनी चमकदार एक कवरिंग से वो ढका हुआ होता है। यही पोस्ट और कवरिंग जो है यही दरअसल जावित्री है जिसको बिस्वासा कहा जाता है। और इसके अंदर जो तुख्म निकलता है वही तुख्म जोज़बुआ या जायफल कहलाता है। यानी ये इस सीड का ही पार्ट हैं दोनों। ये इसकी कवरिंग होती है, जावित्री कोई अलग चीज़ नहीं है बल्कि ये जायफल की, जोज़बुआ की ही कवरिंग है जिसे हम जावित्री या बिस्वासा के नाम से जानते हैं। मज़े की बात की जाए तो इसका मज़ा तेज़ होता है, हल्का तल्ख होता है और खुशगवार होता है, यानी कि इसमें ख़ास किस्म की खुशबू पाई जाती है। और अगर इसकी पैदाइश की बात करें कहाँ पाया जाता है, तो इसका जो असल वतन है, इसका ये मेन ओरिजिन है, इसका जो नेटिव है वो इंडोनेशिया है। मिजाज इसका गरम खुश्क होता है। इसके अफ़ाल होते हैं, ये मुफर्रिह क़ल्ब होता है, हाज़िम एक्शन रखता है, डाइजेस्टिव है, ये मुक़व्वी मैदा है, ये मैदे के अफ़ाल को भी दुरुस्त करता है, ये मैदे को टोन प्रोवाइड करता है, कासिर रिया है यानी कार्मिनेटिव है, ये दाफ़े तशन्नुज है, यानी जो तशन्नुज स्पाज़्म की कैफियत होती है, मैदे में कभी मरोड़ होता है तो उस मरोड़ को, तशन्नुज को ये दूर करता है, एंटी स्पाज़मोडिक है। और ये मुनफ़्फ़िस बलग़म है यानी एक्सपेक्टोरेंट है, जो गलीज़ बलग़म रिया में हमारे फेफड़ों में जमा हो जाता है, ये उसको भी बाहर ख़ारिज कराता है। और ये मुलत्तिफ़ है, यानी कि जो गलीज़ बलग़म है उसको ये छोटा छोटा पीसेस में टुकड़े टुकड़े करके काबिल इख़राज बनाने में मदद करता है। इसके इस्तेमाल की बात करें तो क्योंकि ये मुक़व्वी क़ल्ब है, इसलिए हम इसको ज़ोफ़े क़ल्ब में, यानी कि अगर किसी को हाइपोटेशन की कंडीशन है, ख़फ़क़ान है, पाल्पिटेशन हो रहा है, तो उसमें हम इसको इस्तेमाल कराते हैं। और ज़ोफ़े मैदा में, ज़ोफ़े मैदा की वजह से नफ़क़ शिकम है किसी को, उस नफ़क़ शिकम में फ्लैचुलेंस की कंडीशन में हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। और ये मुक़द्दिर भी होता है, यानी कि एक तरह का ये अनाल्जेसिक का काम भी करता है। तो दर्द वग़ैरह में भी हम इसको मरीज़ को इस्तेमाल करा सकते हैं, इंटरनली इसको दे सकते हैं। नज़ले ज़ुकाम खांसी में बहुत अच्छा काम करता है, जिससे घरों में ही अक्सर हमारी दादी नानी हमें इस्तेमाल कराती आई हैं बचपन से ही।
जैसे जायफ़ल को बच्चे को नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाता है तो जायफ़ल को थोड़ा सा घिस के शहद में मिला के छोटे बच्चे को चटा दिया जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट रखता है। नज़ला ज़ुकाम खांसी सभी के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है ये। मिक़दार खुराक की बात करें तो इसकी मिक़दार खुराक 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम है। मिक़दार खुराक का हमें ध्यान रखना है, ये नहीं कि कोई चीज़ फ़ायदेमंद है तो इसको हम ओवरडोज़ में ले लेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, बल्कि ऐसा नहीं है। अगर आप ओवरडोज़ ले लेंगे तो आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान उठाना पड़ सकता है। कीमियावी अज्जा इसमें फ़िक्स्ड ऑयल होता है, वॉलेटाइल ऑयल है, शुगर है और इसमें स्टार्च भी कुछ मिक़दार में होता है। मुज़िर असर ये होता है कि अगर आपने इसको थोड़ी भी ज़्यादा मिक़दार में अगर ले लिया है, 1 ग्राम से भी अगर ज़्यादा आपने ले लिया है तो आपको नौज़िया की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी इर्रेगुलर हार्ट बीट हो रही है, बहुत तेज़ से, जैसे इर्रेगुलर आपकी हार्ट बीट चल रही है अगर आपने ज़्यादा लिया है। अगर आप नॉर्मली अगर इसको कुछ मिलीग्राम से अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना इसका रिकमेंडेड डोज है उसके अंडर ही आप ले रहे हैं, तो ये सब साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर नहीं होंगे। इसके मसले के तौर पे हम समागर भी इस्तेमाल करा सकते हैं और किशनीस कहते हैं धनिया। मशहूर मुरक्कब है इसका जवारिश बिस्बासा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।